हेलो एवरीवन, आज हम लोग डिस्कस करते हैं अगर मान लीजिए किसी को हम लोग ड्रिप वगैरह चढ़ा रहे हैं या सलाइन दे रहे हैं तो इस कंडीशन में जो है सलाइन चढ़ाते समय अगर उसको ठंडा लगने लगता है तो इस कंडीशन में जो है हम लोग कौन सा उपाय कर सकते हैं, कौन सा मेडिसिन वगैरह दे सकते हैं, इसके बारे में जो है आज हम लोग डिटेल से जानते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि ड्रिप चढ़ाते समय जो है हम लोग क्या गलती करते हैं, क्या कारण होता है जो है पेशेंट को ठंडा लगने लगता है। तो सबसे पहला क्या कारण होता है, अगर हम लोग मान लीजिए किसी को अगर ड्रिप वगैरह दिए हुए हैं, अगर हाई स्पीड में अगर देते हैं तो उस कंडीशन में जो है ठंड लगने का समस्या होता है। इसके बाद जो है लो टेम्परेचर के कारण हो सकता है। इसके बाद जो है पेशेंट को काफ़ी ज़्यादा वीकनेस का कंडीशन होता है तो उस कंडीशन में हो सकता है। इसके बाद जो है रिएक्शन के कारण ठंडा लगने का समस्या हो सकता है, इचिंग का जैसा समस्या हो सकता है। इसके बाद जो है अगर पेशेंट को फीवर वगैरह है तो इस कंडीशन में ठंडा लगने का समस्या हो सकता है। या क्या होता है कि हम लोग जो है सलाइन में बहुत सारा मेडिसिन मिला देते हैं तो इस कारण में भी क्या होता है, पेशेंट को ठंड लगने का समस्या होता है। इसके बाद सिम्टम्स क्या क्या पाया जाता है, सबसे पहला सिम्टम्स पाया जाता है पेशेंट को काफी ठंडा लगने लगता है। ठीक है। इसके बाद जो है पूरा शरीर जो है कांपने लगता है। इसके बाद क्या होता है, उसको फीवर आने लगता है, सर में दर्द जैसा कंडीशन होता है। तो ये सब कुछ लक्षण पाया जाता है। ठीक है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं इसका ट्रीटमेंट के बारे में। जब ये सब समस्या होता है तो हम लोग जो है क्या ट्रीटमेंट दे सकते हैं, इसके बारे में बात करते हैं। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं इसके ट्रीटमेंट के बारे में। अगर ड्रिप चढ़ाते समय जो है अगर पेशेंट को ठंड लगने लगे तो सबसे पहले जो है हम लोग ड्रिप को बंद कर देंगे। ड्रिप को बंद कर देंगे। इसके बाद जो है हम लोग उसका वाइटल चेक करेंगे, कहीं फीवर का समस्या तो नहीं है। अगर बुखार वगैरह आ रहा है तो इस कंडीशन में जो है हम लोग बुखार वगैरह का टेबलेट वगैरह दे सकते हैं। इसके बाद जो है अगर उसका अगर किसी प्रकार का अगर रिएक्शन वगैरह हो गया है तो इस कंडीशन में जो है हम लोग एविल इंजेक्शन का यूज कर सकते हैं। एविल प्लस डेक्सोना का यूज कर सकते हैं। डेक्सोना का जब भी यूज करेंगे तो हम लोग उसका जो है बीपी वगैरह देख लेना होता है, कहीं बढ़ा हुआ तो नहीं है। अगर बढ़ा हुआ है तो इस कंडीशन में हम लोग नहीं देना है। इसके बाद जो है हम लोग प्राइमाकोट इंजेक्शन दे सकते हैं। इसको हम लोग आईवी यानी कि इंट्रावेनस दे सकते हैं। इसके बाद जो है पेशेंट को गर्म चीज देना चाहिए, जैसे गर्म दूध वगैरह इसको दे सकते हैं। इसके बाद जो है हम लोग को विशेष रूप से हम लोग को ये चीज ध्यान रखना चाहिए कि अगर हम लोग किसी को ड्रिप चढ़ा रहे हैं या सलाइन वगैरह दे रहे हैं तो इस कंडीशन में जो है हम लोग सलाइन में जो है अधिक मात्रा में इंजेक्शन वगैरह नहीं मिलाना चाहिए। जैसे हम लोग क्या करते हैं, एंटीबायोटिक मिला देते हैं, मल्टीविटामिन दे देते हैं, डेक्सोना दे देते हैं, एविल दे देते हैं। तो इस तरह से जो है हम लोग को नहीं करना है। बहुत सारा जो है इंजेक्शन इस ड्रिप में जो है डायरेक्टली रूप से मिलाना नहीं है। कंडीशन के अकॉर्डिंग जो है हम लोग को इंजेक्शन का यूज करना है। अगर हम लोग अगर सलाइन में जो है कोशिश ये करना चाहिए उसमें मल्टीविटामिन वगैरह दे सकते हैं, और अदरवाइज जो है हम लोग अगर कोई भी इंजेक्शन वगैरह देते हैं तो हम लोग जो है डायरेक्ट आईवी या आईएम जो है कर सकते हैं। तो इस तरह से जो है हम लोग जो हम लोग अगर ड्रिप वगैरह चढ़ाएंगे तो ठंड लगने का समस्या बहुत कम होगा। इसके बाद जो है वाइटल चेक कर लेना चाहिए, कहीं फीवर वगैरह तो नहीं आ रहा है। अगर फीवर वगैरह का समस्या है या किसी भी प्रकार का समस्या है तो पहले इसको चेक कर लेना चाहिए। या पेशेंट को ये पूछ लेना चाहिए कि अगर इंजेक्शन या सलाइन वगैरह ले रहे हैं तो उसमें रिएक्शन वगैरह तो नहीं हो रहा है। तो ये सब जो है टेस्ट करने के बाद जो है हम लोग उसको सलाइन देते हैं। तो इस तरह से जो है हम लोग इसका ट्रीटमेंट करते हैं। तो आई होप वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट कर दीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।